हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डाइटिशियन सादिया अज़ीज़। आज मैं आप लोगों को 4 तरीके बताऊंगी जिससे आप बड़ी आसानी से वज़न कम कर सकते हैं। तो वो तरीके क्या हैं, वो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना ताकि एक पॉइंट भी स्किप ना हो। तो बग़ैर देरी के स्टार्ट करते हैं कि क्या वो पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है फास्टिंग, यानी कि रोज़ा रखना। रोज़ा किस तरह से रखना है कि आपने 16 घंटे भूखे रहना है, 8 घंटे खाना है। रोज़ाना भी आप ये कर सकते हैं या हफ्ते में आप 3 दिन भी ऐसे कर सकते हैं कि आप 16 घंटे भूखे रहें और 8 घंटे खाएं। इसमें क्या होता है कि लगातार, जैसे कि आपने रात को अगर 7 बजे डिनर किया है तो आपने अगली सुबह 11 बजे नाश्ता करना है। तो इसी तरह से आप 16 घंटे भूखे रहेंगे, फिर 8 घंटे खाएंगे। तो इससे क्या होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म भी तेज़ होता है, डाइजेशन भी इम्प्रूव होती है और आपके जिस्म में जमा हुई हुई चर्बी है, ये जमा, आपने एनर्जी को पहले से जमा कर लिया ज़्यादा खा खा के, तो अब क्या करेगी वो, आपका जिस्म जो है वो उसको इस्तेमाल करेगा, क्योंकि आपको बाहर से कोई एनर्जी नहीं मिल रही। तो बाहर से एनर्जी नहीं मिल रही तो अब जिस्म ने काम तो करना है, एनर्जी तो चाहिए काम करने के लिए, तो वो कहाँ से लेगा? जो भी आपने पहले से जो भर भर के जमा कर करके रखी हुई है ना, उसको इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा आप फास्टिंग किस तरीके से कर सकते हैं कि आप हफ्ते में एक दफ़ा कर सकते हैं कि उसमें क्या है कि आप पूरा दिन कोई भी पकी हुई चीज़, अनाज वगैरह ना लें। आप उसमें सब्जियों के जूस बना कर ले सकते हैं, या फिर अब सर्दियाँ हैं तो अब आप सूप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, सूप्स बना कर लें। हफ्ते में एक दफ़ा ऐसा करें कि आप बिल्कुल सूप पे ख़ुद को रखें और बाकी दिन आप अपनी नॉर्मल डाइट लें। तो फास्टिंग के बहुत से तरीके होते हैं, आपने सिर्फ ये करना है, ये स्ट्रैटेजी अपनानी है। अगर रोज़ाना नहीं कर सकती क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल होता है कि 16 घंटे भूखे रहो, उसके बाद फिर आप चक्कर आने लग जाता है, बहुत से लोगों को बहुत लो फील करने लग जाते हैं। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता बॉडी को यूज़ टू करवाना है। तो हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा करना शुरू करें, तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है वज़न कम करवाने में। उसके बाद दूसरा मेथड क्या है? दूसरा तरीका है कि आप एक्सरसाइज करें, HIIT एक्सरसाइज, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है कि आप एकदम से बहुत इंटेंस वाली ट्रेनिंग करते हो, बहुत इंटेंस वाली एक्सरसाइज करते हो, फिर थोड़ा स्लो हो जाते हो, फिर फास्ट, फिर स्लो। जो हार्ट रेट है उसको ऊपर नीचे लेकर आ रहे हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है वेट लॉस में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप 30 सेकेंड्स आपने रनिंग की, भागे आप, उसके बाद फिर 30 सेकेंड्स आप वॉक करोगे नॉर्मल, फिर 30 सेकेंड्स भागोगे, तो इससे क्या होगा, ऊपर नीचे करके आ गए। इसी तरह अगर ट्रेडमिल पे आप कर रहे हो तो आप स्पीड पहले ऊपर लेकर जाओगे कुछ सेकेंड्स के लिए, फिर उसको नीचे नॉर्मल पर लेकर आओगे, फिर ऊपर फिर नीचे, इस तरह शॉक्स दोगे। तो ये बहुत हेल्पफुल होता है वज़न कम करने में। तीसरी चीज़ है वेट ट्रेनिंग। आप उसमें एक्सरसाइजेस फास्ट नहीं होती, सिर्फ होता है कि आपने ज़्यादा वेट उठाना होता है। ज़्यादा वेट उठा के आप नॉर्मल एक्सरसाइजेस कर रहे हो, जैसे लंजेस कर रहे हो या स्क्वाट्स कर रहे हो, थोड़ा हैवी वेट उठा के। लेकिन ये ट्रेनिंग्स जो है कि आपने खुद नहीं करनी, आपने या तो कोई अच्छा ट्रेनर है आपके पास तो आप उससे थोड़ा सीख कर आओ, फिर आप अगर घर पे करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। किसी की सुपरविजन में स्टार्ट करो, क्योंकि अगर आपने कोई पोस्चर गलत कर दिया, कोई एंगल गलत हो गया, तो आपके घुटनों का मसला, कोई भी जॉइंट का मसला हो सकता है, मसल पुल हो सकता है, कोई भी आप अपने साथ ख़राबी कर सकते हो। तो ये खुद स्टंट नहीं करने, पहले किसी से सीख लेना है, और अगर आपको खुद आता है तो फिर वेल एंड गुड, फिर आप कर सकते हो। ये हो गई 3 चीज़ें, फास्टिंग हो गई, फिर HIIT हो गया, उसके बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो गई, एंड द लास्ट वन इज़ हाई प्रोटीन डाइट। प्रोटीन ज़्यादा लें। ये बहुत सी रिसर्चेस भी कहती हैं कि अगर हम प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करते हैं, प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं, कार्ब्स कम लेते हैं, तो ये वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो प्रोटीन के अच्छे सोर्सेज क्या हैं? सबसे पहले तो हमारे पास गोश्त आ जाता है, चिकन आ गया, फ़िश आ गया, फिर दालें वगैरह आ गई, मशरूम्स आ गए, ये सारे प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। तो प्रोटीन का इंटेक आप अगर ज़्यादा रखेंगे, स्पेशली मीट या मीट प्रोडक्ट्स, अंडे वगैरह या गोश्त वगैरह आप ज़्यादा ले रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा वज़न कम करने में। अगर आप ये चारों चीज़ें करते हैं एक साथ, फास्टिंग करते हैं, उसके बाद HIIT करते हैं, यानी कि आपने हफ्ते में 3 दिन HIIT कर ली, 3 दिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर ली, उसके साथ आप फास्टिंग भी कर रहे हो, और फिर फास्टिंग के साथ आप उसमें ज़्यादा प्रोटीन का इंटेक कर रहे हो और कार्ब्स कम ले रहे हो, तो ये चारों चीज़ें मिलकर तो कमाल करेंगी। बहुत जल्दी आपका वज़न कम होगा और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी बहुत तेज़ी से आपका फ़ैट लॉस करवाने में। तो अगर आप लोगों को ये 4 टिप्स बहुत अच्छी लगी और आप इसको फॉलो कर सकते हो किसी की सुपरविजन
जो एक्सरसाइजेज़ हैं वो किसी के सुपरविजन में करनी है, वो ख़ुद स्टंट नहीं करना और फिर आप बाद में मुझे कहो कि इसने कहा था किस तरह से कम होगा। क्योंकि जो एक्सरसाइजेज़ होती हैं वो पहले आप किसी से सीखोगे, उसके बाद करोगे तभी सही है। अदरवाइज़ कोई एंगल गलत हो जाए तो फिर घुटनों के मसले और जॉइंट्स के मसले हो सकते हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी का भी मसला हो सकता है। तो केयरफुली करना है जो भी करना है, और इन 4 टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। अगर आप फ़ैट लॉस, वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो आपका वज़न बहुत जल्दी कम होगा। उसके बाद फिर आप मुझे दुआएं ज़रूर दीजिएगा। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।